The Mughal Empire. So under this Mughal dynasty, you can see here the timeline. The first king, his name was Babur. The next one, Humayun. Then Akbar. Then fourth, Jahangir. Fifth, Shah Jahan. And then sixth, Aurangzeb. We are going to discuss about these all Mughal dynasties one by one. The first one is Babur. The first Mughal empire was Babur. You can see inside this picture that Babur, he was interested to expand his kingdom. जो बाबर था वो अपना एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ाना चाहता था और उसको जब इंडिया के एक लोकल रूलर ने जब इनवाइट किया तो वो हैप्पीली वहाँ पे एंटर किया इंडिया में. We are talking about that king. The full name of this Babur is Jahir Uddin Muhammad Babur. At the age of 12, he first established himself at Kabul and then moved towards India, the land of gold. तो जो बाबर है उसका पूरा नाम जहीर उद्दीन मोहम्मद बाबर है. 12 साल की उम्र में उसने काबुल पे अपना अधिकार जमाया और उसके बाद उसने जब इंडिया के बारे में सुना कि वो सोनों का पूरा लैंड है जहाँ सोना बहुत मिलता है, उसके बाद फिर वो इंडिया की तरफ मूव करता है. जब वो इंडिया में मूव करता है उस समय इंडिया का जो किंग था उस समय इंडिया में जो रह रहा था वो इब्राहिम लोदी था. तो जब वो इंडिया की तरफ मूव करता है तो एक दोनों के बीच में लड़ाई होती है बाबर और लोदी के बीच में, जो कि एक पानीपत के एक एरिया में होता है लैंड सरफेस में, जिसके कारण इसका नाम बैटल ऑफ पानीपत. ये फर्स्ट बैटल था, बैटल ऑफ पानीपत बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोदी, जो कि 1526 में लड़ा गया था और इसमें जो था वो बाबर जीत जाता है. Next, we will see that he was also talented poet and writer. जो बाबर था वो बहुत talented था. इसके ऊपर जो है वो तुझे के बाबरी और बाबरनामा लिखा गया है. बाबर की सारी इंफॉर्मेशन है इस बुक्स के अंदर. जिस बाबर के बाद उसका जो बेटा है हुमायूं, वो वहाँ का किंग बनता है, जो कि 1530 से 1540 तक किंग रहता है. लेकिन उसके बाद बीच में शेर शाह उसे हरा देता है और उसके बाद फिर वो लौट कर 1555 में आता है और फिर 1556 एक साल तक वो वहां पे किंग रहता है. उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है. जब हम देखें इस ईयर में वी कैन सी हियर चौसा एंड कन्नौज वाले में शेरशाह जो था वो जीत जाता है और हुमायूं को हरा देता है, जिसके कारण हुमायूं को मजबूरन छोड़कर जाना पड़ता है इंडिया को. उसके बाद हुमायूं जब लौट कर आता है 1555 में, फिर 1556 में उसकी डेथ हो जाती है लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरने पर. और उसके बाद उसका जो बेटा होता है अकबर, वो वहाँ का किंग बनता है. इसका जो ईयर है वो 1556 से 1605 है, जो कि सबसे बड़ा ईयर है, इसलिए अकबर को द ग्रेट अकबर भी कहा जाता है. अकबर वॉज द ग्रेटेस्ट मुगल रूलर ऑफ इंडिया. वो ग्रेटेस्ट क्यों था? लेट्स सी नाउ. एट द एज ऑफ 13 जब उसके डैड की डेथ हो जाती है वो वहाँ का किंग बनता है और उस समय उसे जो गाइड कर रहा होता है उसका नाम बैरम खान होता है. जिस उसके बाद सेकंड बैटल होता है, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, जो कि ये बैरम खान और हेमू के बीच में होता है 1556 में, जिसमें बैरम खान हेमू को डिफीट कर देता है, हरा देता है. अगर हम देखें अकबर का जो मेन क्या क्या पॉलिसीज थी जिसके कारण वो बहुत लंबे टाइम तक बना रहा और उसने बहुत सारे एरिया को अपने अंदर किया, तो उसके अंदर मेन जो है वो राजपूत पॉलिसी है. इसमें दे ट्रीटेड देम ऑनरेबली, मैरिड राजपूत फैमिलीज, जोधा भाई, देन रिलीजियस फ्रीडम, गेव पोस्ट टू देम राजा बिरबल, राजा मान सिंह. तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने राजपूत लोगों को भी सेम रेस्पेक्ट दिया. उन्होंने अपना मैरिज रिलीजन बनाया, इन लोगों से मैरिज रिलेशनशिप बनाई. इन्होंने रिलीजन फ्रीडम दिया, आपको जो रिलीजन लेना है आप ले सकते हो, कोई फोर्सफुल नहीं है. नेक्स्ट रिलीजन पॉलिसीज बनाया जिसमें ट्रीटेड ऑल आर इक्वल, जिसमें अकबर ने कहा कि सारे के सारे रिलीजन इक्वल हैं. और वहां पे उस समय काफी सारे टैक्स लिए जाते थे जब लोग अपने किसी रिलीजन प्लेस पे जाते थे, तो उन सबको उसने हटा दिया अकबर ने. ही इनकरेज टू बिल्ड टेम्पल्स. इवन अकबर ने लोगों को इनकरेज किया टेम्पल्स बनाने के लिए. पार्टिसिपेटेड हिंदू फेस्टिवल्स, होली दिवाली, और अकबर ने ये सारे फेस्टिवल्स जो होते हैं हिंदू के, होली दिवाली, इसमें भी पार्टिसिपेट किया. लर्निंग अबाउट रिलीजियन, इबादत खाना, हॉल ऑफ वर्शिप,
फतेहपुर सिकरी में है। इसमें हेल्ड डिबेट्स एंड डिस्कशंस विथ रिलीजियस टीचर्स। इसमें जो था वो बैठ करके सारे रिलीजन्स के बारे में डिस्कस होता था। दीने इलाही जो कि एक रिलीजन बनाया गया था अकबर की तरफ से, जिसमें वन गॉड, सिंपल पाथ, वर्शिप द सन, फायर है। और सुलिकुल इट मीन्स यूनिवर्सल पीस पर अकबर ने जोर दिया। सोशल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय अकबर। So not only this much, Akbar, he also tried to improve the social, as like he encouraged the females school education. He also stopped the sati system. उस समय जो बहुत ज़्यादा चल रहा था उस सती सिस्टम को उसने स्टॉप किया। उसने कोशिश की कि जो विधवाएं हैं वो फिर से शादी करें। उन्होंने रेज किया मैरिज का जो एज था वो 14 से 16 किया। मीन्स जो पहले 4-5 इयर्स में फीमेल्स की शादी हो जाया करती थी तो उसको इंक्रीज करके 14 किया, और फीमेल्स का एज 14 किया, और जो मेल्स था उनका एज उन्होंने 16 किया। उस दौरान पे जब बहुत कम एज में बच्चों की शादी हो जाती थी, जहाँ चाइल्ड मैरिज था, तो उसमें उन्होंने एज एक लिमिट रखी मैरिज के लिए। एजुकेशन, उसने गर्ल्स एजुकेशन पे भी ध्यान दिया। उन्होंने स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दिया। अगर कोई रिच पर्सन है और वो मर जाता है बिना किसी बच्चों के, तो उसका जो भी लैंड होगा वो उन्होंने उस सारी प्रॉपर्टी को एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में लगाया, जिससे वहाँ पे ज़्यादा स्कूल्स खुल पाए। उसने डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स में भी अपना योगदान दिया। ऑल्दो अकबर जो था वो पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसने एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया। वो बहुत इंटरेस्टेड था इन सब के लिए। और अकबर ने एक मनसबदारी सिस्टम शुरू किया। इस मनसबदारी सिस्टम का मतलब है इम्पीरियल सर्विस बेस्ड ऑन मेरिट एंड ग्रेडेड इट अकॉर्डिंगली टू मिलिट्री रैंक। सो मिलिट्री रैंक के अकॉर्डिंग उन्होंने लोगों को रैंक देना शुरू किया। जो लोएस्ट रैंक था वो 10 था, और जो हाईएस्ट रैंक था वो 5000 था। इसके अकॉर्डिंग उन्होंने डिफरेंट रैंक्स दिए, जिसे मनसबदारी सिस्टम कहा गया है। अगर हम मैप में देखें, जो अकबर का एरिया था वो उसने काफी कॉन्क्यूर कर लिया था। मीन नॉर्दर्न पार्ट में पूरा पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इंडिया के पोर्शन को लेकर के पूरा लगभग महाराष्ट्र तक का एरिया जो था वो महाराष्ट्र इधर बंगाल तक का एरिया अकबर के अंतर्गत आ चुका था। He then captured Rajasthan, Bihar, Bengal, Gujarat, Deccan, Assam, Kashmir, Kandahar, and Kabul. Akbar was given a tough fight by Maharana Pratap, the ruler of Mewar, but later Akbar finally won the war against Maharana Pratap. और उसके बाद फिर अकबर का डेथ हो जाता है 1605 में। Then Akbar's son Jahangir, he became the king, but Jahangir was not same as like his father. He was not so much powerful, even though on that time when the Britishers, as like English traders, they entered in the year of 1612, and English East India Company set up trading post at Surat. उन्होंने परमिशन मांगी एक छोटी सी इंडस्ट्री स्टैब्लिश करने के लिए। सर थॉमस रोयो विजिटेड मुगल कोर्ट इन 1615, और तो फिर उस समय जो जहांगीर था उसने उसके लिए अलाउ किया था उन्हें स्टैब्लिश करने के लिए। जहांगीर की जो वाइफ थी नूर जहां, वो बहुत पावरफुल थी और उसने इशूड किया क्वाइंस। और मेनली जो कहा जाता है कि जहांगीर की जगह पे नूर जहां जो थी वो ऑलमोस्ट सारे डिसीजंस लेती थी, क्योंकि जहांगीर उतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था। जिस इसके बाद इसका जो सन है शाहजहां, ही बिकेम द किंग। शाहजहां रूल्ड फ्रॉम 1628 to 1657. Kuram. He built a new capital and many other buildings. मेनली शाहजहां को याद किया जाता है कई सारे मॉन्यूमेंट्स बनाने के लिए इंडिया में, स्पेशली द फेमस मॉन्यूमेंट दैट इज ताजमहल इन आगरा, व्हेन हिज फेवरेट वाइफ डाइड व्हाइल गिविंग बर्थ to her 14th child, took over 20 years of to build. उसकी याद में उन्होंने ताजमहल बनवाया। उसके बाद उसका जो सन है औरंगजेब, he become the king. When Aurangzeb he become the king in 1658 to 1707. Before that he just captured his father and और उनको एक जेल में किले में बंद कर दिया, और उसके बाद वो वहां का किंग बन गया। द लास्ट ग्रेट मुगल रूलर इसे कहा जाता है औरंगजेब को। और जो मेन पीरियड था उसका 1658 और 1680, फिर 81 से 1707, जिसमें उसने कई सारे एरियाज को जीता, नॉर्थ इंडिया एंड डेक्कन पार्ट, which you can see students in this map. But this Aurangzeb, he was not so much popular or not so much good as like Akbar.
After winning the battle with his father and three brothers, Aurangzeb ascended the throne in 1659, as we discussed now. He ruled for 50 years, and during this period, he fought many wars. He expanded the Mughal Empire. औरंगजेब रिवर्स अकबर्स पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस. तो अकबर ने जो भी पॉलिसी बनाई थी रिलीजन रिलेटेड, अकबर औरंगजेब जस्ट इसके अगेंस्ट गया, अकबर की पॉलिसीज के. उसने कोई इम्पोर्टेंस नहीं दिया डिफरेंट रिलीजियंस को, लाइक राजपूत, मराठा, सिख्स, इन लोगों को. इवन उनसे फाइट होती रही इसकी. He died in 1707. After his death, due to his weak successors, the power of Mughal Empire started declining. तो औरंगजेब के बाद जितने भी उसके बच्चे थे और जिन लोगों ने मुगल एम्पायर को आगे बढ़ाया, they were not so much popular. Thank you.